आइए, आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th की पहली क्लास है मैथ्स की, उसे प्रारंभ करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेसन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस, ठीक है, संबंध। एवं अब आइए, भूमिका हम कहेंगे इंट्रोडक्शन। चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में जो ब्रीफ हिस्ट्री है, इतिहास 11वीं का, ठीक है, 11वीं का यहां पर ब्रीफ हिस्ट्री लेंगे और वो रिकॉल करेंगे, ठीक है, कि पाठ क्या कह रहा है। क्योंकि 11वीं में ऐसा हुआ है ना कि 12वीं में ये पहला पाठ है, 12वीं में ये पहला पाठ है और 11वीं में ये दूसरा पार्ट है, सेकेंड लेसन। तो वहां से हम हिस्ट्री ला रहे हैं क्या, अपने सब्जेक्ट को डेवलप करने के लिए ब्रीफ हिस्ट्री। तो ब्रीफ हिस्ट्री, रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या बनेगा, ठीक है। संबंध तो 11वीं में हम देख चुके हैं कि यहां रिलेशन और रिलेशनशिप जैसी कोई बात नहीं है। तब किताब में किताब में लिखा है क्या, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड यूज किया है ना। किताब ने एब्स्ट्रैक्ट वर्ड यूज किया है, क्योंकि रिलेशन कहते हैं तो रिलेशनशिप दिमाग में आती है। जब रिलेशनशिप दिमाग में आती है तो ये एब्स्ट्रैक्ट सेंस, अब गणित में जब हम बात करते हैं तो तिरोहित हो जाता है, लुप्त हो जाता है, वैनिश कर जाता है। हम सीधे रिलेशन और रिलेशनशिप, माता पिता, भाई बहन, ठीक है, सास बहू, ये सब सोचने लग जाते हैं रिलेशन की बात लेते ही। लेकिन ये लिखा है क्या, एब्स्ट्रैक्ट। हमें संबंध के विषय में यूं नहीं सोचना है। हालांकि मॉडर्न अलजेब्रा की किताब में केपी गुप्ता सर ने यह भी लिखा है कि हम ऐसा भी सेट ले सकते हैं जब हम संबंधों को यूं देखेंगे, ठीक है, कि इसमें एक गांव के माता पिता का सेट है। ये एक गांव है और उसमें इस सेट के अंदर माता पिता लिखे गए हैं, ठीक है, क्लियर, उनके नाम लिखे गए हैं। अब इनसे संबंध जो बना, ठीक है, तो कैसे बना, और दूसरा सेट बच्चों का है। तो अब इन दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बन सकता है। तो इस पर एक बार केपी गुप्ता सर ने अपनी किताब में, मॉडर्न अलजेब्रा में लिख दिया है कि हम ऐसे सेट्स भी कंसिडर कर सकते हैं। यहां पर कि प्रश्न चिन्ह कई बार विद्यार्थियों ने उठाया है, क्योंकि सर ने ये लिख दिया कि सेट्स में हम इस तरह के एलिमेंट्स रख सकते हैं, चेयर, डेस्क, बलून, स्विच बोर्ड, ग्लास, पेन, पेंसिल। सर ने ये लिख दिया कि सेट में हम ऐसे एलिमेंट्स लिख सकते हैं और फिर हम ऑपरेशनली सेट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बात बहुत दूर तक सच नहीं जाएगी। हम ए यूनियन बी डिफाइन करते वक्त तो ये कह सकते हैं, लेकिन जब हम ऑपरेशनल अलजेब्रा लेकर आगे बढ़ेंगे तो इस तरह के सेट्स हमें खटकने लगेंगे, परेशान करने लगेंगे और वो विषय को आगे बढ़ने में बहुत अच्छा ज्ञान नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो आइए वापस ब्रीफ हिस्ट्री दे रहे हैं क्या, तो पहला बिंदु ला रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसकी हिंदी भी बताएंगे। आप जहां तक देखते हैं क्या कि हिंदी का शब्द भी मिलना चाहिए, तो मैं दूंगा उसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो पहले ये डिफाइन कर लें, क्योंकि हमें रिलेशन डिफाइन करना है, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में डिफाइन करना है। क्योंकि जैसे ही पाठ का नाम आता है तो हम वास्तविक सामाजिक संबंधों से जुड़ जाते हैं। वो यहां बात नहीं है, यह सामाजिक संबंधों की बात नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है।
अब जब ये बात 11वीं की भूमिका मिला रहे हैं तो याद दिलाने के लिए, ठीक है, ये रिकॉल करना चाहते हैं, और जब ये रिकॉल कर लेंगे तो संबंध को डिफाइन करेंगे। रिकॉल क्या करना है, हम दो सेट्स कंसिडर कर रहे हैं अरिक्त, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, हिंदी जो बनेगी वो क्या है, कार्तीय गुणन दो समुच्चयों का, ठीक है, दो समुच्चय हैं हमारे पास, समुच्चय कह रहे हैं सेट को, ठीक है, कैसे, अरिक्त, नॉन एम्प्टी हैं, ये भी ध्यान रहे, नॉन एम्प्टी, एम्प्टी नहीं होंगे, ठीक है। तो सेट वाले पार्ट में 11वीं में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एम्प्टी सेट कैसा होता है, लेकिन जब हम कार्तीय गुणन देख रहे थे दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, ठीक है, तो ये लिख लीजिए फिर से हिंदी, कार्तीय गुणन, ठीक है, ये वर्ब जैसा नाम नहीं है, वास्तव में नाम ही नाम है, संज्ञा है ना, मैथमेटिशियन है रिने दिकाते, अब रिने दिकाते फ्रेंच होगी शायद, तो पता चला ये उन्हीं के नाम से आया, कार्तीय गुणन रिने दिकाते, ठीक है, और दिकाते उन्हीं नाम से जुड़ गया ये, ठीक है। अब कार्तीय गुणन जैसे डिफाइन कर लेंगे वैसे ही रिलेशन की परिभाषा दिखाएंगे। कार्तीय गुणन किनका, दो समुच्चयों का क्या होता है इसे देखा जाए, और दो समुच्चय जो हमने लिए हैं, दो सेट्स हमने जो लिए हैं समुच्चय, ठीक है, वो अरिक्त हैं, दोज आर नॉन एम्प्टी, वो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है। आइए तो हम कंसिडर करते हैं सेट ए, सेट ए में मैं रख रहा हूं 1 2, ठीक है, और सेट बी में मैं ले रहा हूं 3 4, ठीक है। नाउ अब 11वां याद आए, ठीक है, स्मरण मिला रहे हैं क्या स्मृति से, किसकी स्मृति से, 11वीं की स्मृति से, क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, ए इंटू नहीं बोलिएगा, क्या कहेंगे, क्रॉस कहेंगे, ठीक है, ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स कैसे, ठीक है, नॉन एम्प्टी, ठीक, ये क्या कहलाएगा, ठीक है, देखते हैं, ऐसा वाला ए और बी, अब इन जनरल ले लिया, ये एग्जाम्पल मिलाएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल मिलाएंगे, एग्जाम्पल कोई ऐसे लिखता है EX एग्जाम्पल, और कोई EG लिखता है एग्जाम्पलीग्रेशिया, इसलिए EG भी लिखा जाता है। ए बी क्या आया, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ऐसा, ठीक है, इन्हें क्या कह रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर, हिंदी में क्या कहते हैं, क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित, ऑर्डर्ड है माने क्रमित है, ठीक है, अब क्रम से आया है इसलिए क्रमित है, क्रम से आया माने पहले वाले सेट से आया, देखो ए पहला सेट, बी दूसरा सेट, क्रमित, पेयर क्या है हिंदी में, युग्म है, ठीक है, पेयर युग्म है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी बीइंग नॉन एम्प्टी सेट्स, ये नॉन एम्प्टी सेट्स है, अरिक्त समुच्चय, नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, कैसे डिफाइंड है, ए क्रॉस बी दो अरिक्त समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी,
कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट्स, रेड एज कैसे पढ़ा जाता है, ए क्रॉस बी, रेड एज ए क्रॉस क्रॉस ए क्रॉस बी, ए इंटू बी नहीं, ठीक है। तो दो समुच्चयों का, और वो दो समुच्चय सेट्स नॉन एम्प्टी हैं, अरिक्त होनी चाहिए, ठीक है। तो ए क्रॉस बी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है जिसमें कि पहला एलिमेंट पहले सेट से आया है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आया है, ठीक है। पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, ठीक है। तो ये क्रमित युग्म कहला रहा है। क्रमित युग्म का समूह है, ठीक है, समुच्चय है, क्रमित युग्मों का समुच्चय, ठीक है। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। एग्जाम्पल में देखिए क्या आएगा, ए क्रॉस बी, इसमें एग्जाम्पल जो बना वो क्या लेगा, क्रमित युग्म, पहले सेट से पहला एलिमेंट, तो क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर पहला क्या बना है 1 3 1,3, दूसरा फिर से 1,4, ठीक है ना। ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, हमने देखा कि परिभाषा कहती है कि क्रमित युग्म में ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, ठीक है। अब आइए, तो पहला एलिमेंट पहले सेट से, तो हमारे पास सेट ए में 1 था, 1 का संबंध 3 से, 1 का संबंध 4 से। अब जो शीर्षक रखा था उसे संबंध यूज कर रहे हैं, उस वर्ड को, अभी नहीं, अभी नहीं। ए ये पहला एलिमेंट रिलेटेड टू 3, 1 रिलेटेड टू 4, दोनों ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब दूसरा एलिमेंट भी बचा है और वो क्या है 2,3 और फिर 2,4। तो यहां पर उदाहरण के तौर पर दिए गए जो नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आया, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट बोल दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहना है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इन आवर एग्जांपल हियर इज, ये वाला आ गया, ठीक है। कौन सी ऑर्डर्ड पेयर बन गए जरा देखिए, 1 3 1 4 2 3 2 4, और ये दोनों ही सेट्स ए और बी जो उदाहरण के तौर पर कंसिडर किए गए हैं उनका कार्तीय गुणन दे रहा है, ठीक है। अब हम जो पाठ का शीर्षक था उसमें जो शब्द आया संबंध शीर्षक के रूप में, उसको लाना चाहेंगे। ये याद दिलाया पहले कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स विच आर नॉन एम्प्टी क्या होगा, दैट विल बी set of all the ordered pairs like A comma B, where A is belonging to the first set and the second element in the ordered pair is belonging to the second set B। ऐसे क्रमित युग्मों का समूह, कलेक्शन बनेगा, ठीक है, संग्रह बनेगा, ठीक है। तो हम उसे ए और बी का कार्तीय गुणन कहेंगे। यहां पर एक विशेष बात और याद दिला दें, अगर यदि, ये भी याद रख लीजिए, यदि ए अथवा बी दोनों में से कोई एक, ए अथवा बी रिक्त है, यदि ए अथवा बी कोई, ठीक है, रिक्त हो, ए अथवा बी में से कोई भी रिक्त निकल जाए, क्योंकि जब परिभाषा लिखी है कार्तीय गुणन की तब कहा है
कि ए और बी नॉन एम्प्टी हैं, अरिक्त हैं, लेकिन यदि ए और बी में से कोई रिक्त समुच्चय हो तो फिर ठीक है, यदि ऐसा हो तब ए क्रॉस बी क्या बनेगा, तब ए क्रॉस बी हमेशा रिक्त रह जाएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, ये रिक्त ही रहेगा। यदि ए और बी में से कोई भी सेट, कोई भी समुच्चय रिक्त हो गया तो फिर दोनों ही सेट्स का कार्तीय गुणन भी रिक्त ही होगा, एम्प्टी सेट ही होगा, याद रहे। ठीक है, हाँ।